स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है रिसेप्टर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था रिसेप्टर पे वीडियो बनाने के लिए। सो आज जो वीडियो है वो रिसेप्टर के बारे में ही है ना। तो रिसेप्टर है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। रिसेप्टर एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस रिसेप्टर पे बेसिकली वो बायोमोलिक्यूल पाया जाता है हमारे सेल सरफेस पे, है ना, सेल के सरफेस पे, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, है ना। मतलब कि ये जो बायोमोलिक्यूल है जिसको हम रिसेप्टर बोल रहे हैं, ये कहाँ पाया जाएगा, ये सेल के आउटर सरफेस में। मान लीजिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो या तो यहाँ पाया जाएगा वो रिसेप्टर, या फिर ये सेल साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है वो रिसेप्टर, या फिर ये जो न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं सेल में, उस न्यूक्लियस में पाया जा सकता है रिसेप्टर। ये तीन जगह हमारा रिसेप्टर पाया जा सकता है, ठीक है ना। एंड रिसेप्टर क्या है, एक बायोमोलिक्यूल। सिंपल बात अगर मैं समझाऊं, रिसेप्टर क्या है, एक रिसीविंग एलिमेंट है ना, जो ड्रग को रिसीव करता है। एंड ड्रग जब इस रिसेप्टर पे बाइंड होगी तो ही अपना एक्शन देगी। भाई ड्रग हमारी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्स देगी, उसको कोई ना कोई मॉलिक्यूल चाहिए। तो उस ड्रग के बाइंड के लिए हमारी बॉडी में जो रिसीविंग मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो दीज आर द रिसीविंग मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग। सो रिसेप्टर्स आर द बायोमोलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पाए जाते हैं, ऑन आइदर सेल सरफेस, आइदर साइटोप्लाज्म और आइदर इन न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब इन तीनों जगह पे जाकर के वो इन तीनों जगह पे प्रेजेंट होकर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जब तक इस रिसेप्टर से ड्रग बाइंड नहीं होगी तब तक ये रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो जनरली होता है क्या है कि ये जो ड्रग है हमारी इस रिसेप्टर से बाइंड होगी एंड ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कि लॉक एंड की होता है ना, तो मान लीजिए कि आपका जो लॉक है वो क्या है, रिसेप्टर है, एंड जो की है वो क्या है, ड्रग है। सो ताला एंड चाबी, जो लॉक एंड की है, जब आप उसमें लगाएंगे तभी तो लॉक खुलेगा। सेम वैसे ही कि ये ड्रग क्या है, हमारे लिए की है, एंड रिसेप्टर क्या है, एक लॉक है। जब लॉक एंड की होता है तब जाकर के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। सिंपल बात इतनी है। सो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये हमारे रिसीविंग मॉलिक्यूल है, किसके लिए, ड्रग के लिए। एंड इसी रिसेप्टर पे जब हमारी ड्रग बाइंड करती है तो ड्रग एंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड रिस्पॉन्स आएगा। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि H1 रिसेप्टर, ठीक है ना, H1 रिसेप्टर। अब H1 रिसेप्टर के लिए हमारी ड्रग है, मान लीजिए मैंने बोल दिया हिस्टामिन, ठीक है। अब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करने, अब रिस्पॉन्स क्या आएगा, मैंने बोल दिया ये वैसोडाइलेशन, ठीक है ना। सो वैसोडाइलेशन क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन कब आया वो रिस्पॉन्स, जब ड्रग अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी तभी वो रिस्पॉन्स आएगा। सो रिसेप्टर आर बेसिकली फॉर द रिस्पॉन्स, है ना। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। हालांकि देखा ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक माना जाता है हमारी फार्माकोलॉजी में। रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आज तक काफी कॉम्प्लेक्स होता है समझना, है ना। सो 4 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, तीसरा होता है हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एंड फोर्थ होता है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये 4 रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं जो आज टॉपिक में डिस्कस करूंगी वो हमारा डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंड रेस्ट ऑफ जो 3 रिसेप्टर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ओके, सो समझते हैं इसको। सिंपल ये है कि ये जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। 7 हेलिकल मतलब कुछ हेलिक्स टाइप का, आप बोल सकते हैं स्नेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये इसके जो हेलिकल्स होते हैं ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आप बोल सकते हैं सरफेस, सेल सरफेस पे टच होते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है कि इसके यहाँ पे जस्ट बगल में 3 सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक तीसरी होती है हमारी गामा, ठीक है ना। 3 सब यूनिट्स होती हैं जो तीनों आपस में जुड़ी होती हैं। एंड अल्फा सब यूनिट से हमारा जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्वानिसिल डाइफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना।
ये जीडीपी अल्फा सब यूनिट से जुड़ा होता है, ठीक है ना। पहली चीज हमको ये समझना है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना, इसका रोल क्या है। ये एक तरह का सेकेंड मैसेंजर है। सेकेंड मैसेंजर का मतलब क्या है कि ड्रग आई, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल आया, ड्रग ही सिर्फ रिसेप्टर पे बाइंड करती है ऐसा नहीं होता है। जनरली कोई भी बायो मॉलिक्यूल भी रिसेप्टर पे बाइंड करता है। वो तो ड्रग हम ऐसे देते हैं कि उस बायो मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके ड्रग अपना एक्शन देती है रिसेप्टर पे, सिंपली। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड वो जो सिग्नल है वो सेल में ट्रांसमिट होके एक सेकेंड सिग्नल जनरेट करेगा एंड देन वो सेकेंड सिग्नल सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मतलब कि जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं इसमें सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि जो सिग्नल आया वो सिग्नल एज इट इज हमारी सेल में नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट होकर के एक सेकेंड सिग्नल बनेगा एंड देन वो सिग्नल हमारी रिलाई करेगा सेल में। सिंपल बात इतने। तो अब वो सेकेंड सिग्नल कैसे जनरेट होगा या फिर वो जो सेकेंड मैसेंजर्स हैं वो कौन होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये मॉलिक्यूल होता है जिससे हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। एंड इसके यहाँ पे बगल में या पास में 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है ना, या गामा भी आप बोल सकते हैं। एंड इस अल्फा सब यूनिट से जीडीपी नाम का मॉलिक्यूल, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, ये अटैच रहता है। अब होता क्या है कि सिंपली जब कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है, लिगेंड मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, या बॉडी का कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या ड्रग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब वो लिगेंड मॉलिक्यूल जब बाइंड करेगा तो इस 7 हेलिकल स्ट्रक्चर का एक्टिवेशन होगा। तो ये जो यहाँ पे अल्फा हेलिकल, ये जो आपके 3 सब यूनिट्स है ना, इनसे जाकर के कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा है। तो अब यहाँ पे जैसे अटैचमेंट होगा तो इस लिगेंड मॉलिक्यूल ने जो सिग्नल भेजा वो अब यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड डेल्टा में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा अल्फा, बीटा एंड गामा में, यहाँ से बीटा एंड गामा यूनिट जो है वो डिसोसिएट्स हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा सब यूनिट बचेगी और अल्फा यूनिट का जो जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जीटीपी में, यानी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डाइफॉस्फेट से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्राइफॉस्फेट में। एंड जो अल्फा था वो हमारा एडिनिल साइक्लेज नाम के, ये एसी मतलब एडिनिल साइक्लेज, ठीक है ना, एडिनिल साइक्लेज नाम के आप बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक। अब ये जीडीपी कन्वर्ट हुआ जीटीपी में, ठीक है ना, एंड अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हुआ बीटा एंड गामा से। अब ये जो जीटीपी है वो क्या करेगा, इस एडिनिल साइक्लेज को प्रमोट करेगा, आप बोल सकते स्टिमुलेट करेगा कि जो एटीपी है ना उसको सीएएमपी यानी साइक्लिक एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट में, सीएएमपी का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना, यानी कि साइक्लिक एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन होगा किसका, एटीपी का। यहाँ पे देखिए ट्राइफॉस्फेट, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ट्राइफॉस्फेट एएमपी यानी कि मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कौन करेगा उसको, एडेनिल साइक्लेज, ठीक है ना। और एडेनिल साइक्लेज को कौन प्रमोट करेगा, ये जो अल्फा यूनिट से हमारा जीटीपी जुड़ा हुआ है, ये एक चेन बन रही है ना, एक से दूसरे जो आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है वो लिंक्ड है। सो इस जीटीपी ने एडेनिल साइक्लेज को प्रमोट किया फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू सीएएमपी। अब ये जो सीएएमपी है ना, यही है हमारा सेकेंड मैसेंजर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बीटा एंड गामा यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। अब इनका फंक्शन कुछ और होगा, ये आयंस के चैनल्स पे काम कर सकती हैं, या न्यूक्लियस पे काम कर सकती हैं, या प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन पे काम कर सकती हैं, इनका भी फंक्शन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे बेसिकली जो अल्फा सब यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, एडेनिल साइक्लेज से बाइंड करने के लिए। एंड ये एडेनिल साइक्लेज इस जीटीपी की प्रेजेंस में एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा एंड ये सीएएमपी ही सेकेंड मैसेंजर है। अगर ये सीएएमपी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि लिगेंड मॉलिक्यूल कौन सा है, इनिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, या इफेक्ट को डिक्रीज करने वाला है या इफेक्ट को इंक्रीज करने वाला है। अगर सीएएमपी इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या आप बोल सकते हैं कि बीटा एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है ना, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है हमारा उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। तो अगर साइक्लिक सीएमपी बढ़ेगा तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा एंड बीटा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं कि एक तरह से कहीं कहीं देखा गया है कि इम्यून सिस्टम का भी सप्रेशन करता है अगर साइक्लिक सीएमपी बढ़ गया तो, ठीक है ना। अगर वहीं पे साइक्लिक सीएमपी डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे एंड स्मूथ मसल्स का आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है ना, एंड एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि लिगेंड हमारा स्टिमुलेटरी है या इनहिबिटरी है। सिंपल बात इतनी याद रखनी है, पहला स्टेप क्या होगा, जो लिगेंड होगा वो बाइंड होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, ठीक है ना। जैसे ही ये बाइंड होगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे लिगेंड में, ठीक है ना, सॉरी हमारे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर उसमें चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस होने की वजह से जो जीटी जो आपका ये अल्फा बीटा एंड गामा यूनिट थे इसमें से बीटा एंड गामा डिसोसिएट हो जाएगा एंड जो अल्फा सब यूनिट बचेगा उसका जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, ठीक है ना। एंड जैसे ही जीटीपी में कन्वर्ट होगा ये अल्फा सब यूनिट एडेनिल साइक्लेज से जाकर के बाइंड हो जाएगा। अब ये एडेनिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेगा, दिस इज अ सेकेंड मैसेंजर। एंड जैसे जैसे अगर ये सीएमपी बढ़ेगा तो अलग इफेक्ट आएगा, अगर साइक्लिक सीएमपी घटेगा तो अलग इफेक्ट आएगा। सिंपल बात इतनी ही है। सो ये हमारा हुआ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के जो 3 रिसेप्टर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।